नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं हर्षित और आज हम बात करेंगे आज के बजट के बारे में जो निर्मला सीतारमण ने आज अनाउंस किया। इस बजट में काफी सारी नई चीजें हैं जो हर किसी को जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल के बजट में क्या है। दोस्तों, आपको पता है इस बजट में आपके घर के खर्चों को कैसे इफेक्ट करेगा या कैसे इफेक्ट किया है इस बजट ने आपकी जेब को, या फिर कौन सा नया टैक्स रिलीफ दिए गए हैं। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आपने बस एंड तक देखना होगा और हम आपको डिटेल में सारी चीजें समझाएंगे और आपको फिर पूरा बजट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के चेंजेस की। इस साल गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास फैमिलीज को बड़ा रिलीफ दिया है। इनकम टैक्स स्लैब को रिवाइज किया गया है, जैसे अब 5 लाख टैक्स की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पहले ये रेट 15% था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख है तो पहले आपको 1 लाख से ज्यादा टैक्स देना पड़ता, लेकिन अब आपको सिर्फ 70,000 रुपए टैक्स देना होगा। यानी आपको अब 30,000 रुपए का फायदा होगा। कितना बड़ा डिफरेंस है, और 30,000 छोटी अमाउंट नहीं होती मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। गवर्नमेंट ने एजुकेशन के बजट में 20% का इंक्रीज किया है। इसका मतलब नए स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेज की क्वालिटी इंप्रूव होगी और स्कॉलरशिप भी बनेगी, क्या बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है कि जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए ये एक अच्छा मौका है। ये एक सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन देखना होगा इस बजट पर कितना अमल होती है सरकार। और दोस्तों, आपको क्या पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की गई है सरकार के द्वारा। जी हाँ, फार्मर्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स और नए इरिगेशन प्रोजेक्ट का प्लान अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट। यही देखने वाली बात है कि सरकार अपने वादों पर कितना अमल होती है। हेल्थ सेक्टर को भी बूस्ट मिला है, ऐसा बताया गया है। गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ केयर के लिए 25% से ज्यादा फंड एलोकेट किया है। इसका मतलब ज्यादा हॉस्पिटल, बेटर फैसिलिटीज और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलेगा। यानी अब इलाज करना आसान हो जाएगा। कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी अपना इलाज अच्छे से करा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके एरिया में अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसकी सर्विसेज और फैसिलिटीज में सुधार होगा और आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अक्सर लोगों को सरकारी अस्पताल से शिकायत होती है कि उनका इलाज सही ढंग से नहीं होता। अब ये शिकायत शायद ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की दूर हो जाए। मोबाइल फोन पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15% तक घटा दिया गया है। इस कटौती से कस्टमर्स के लिए मोबाइल फोन और उससे रिलेटेड पार्ट लेना काफी कम हो जाएगा, काफी किफायती हो जाएगा। आपकी जेब पर मोबाइल लेने से कोई लोड नहीं पड़ेगा, आप आसानी से फोन अपने ले सकते हैं। सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 6% तक कम करने का ऐलान भारत सरकार ने किया है। इसके साथ ही प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी 6.4% करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। वहीं उत्पाद लगाने को कम करने के लिए फेरोनिकल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी को हटाने का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा है। ये वो सारी चीजें थी जो सस्ती हुई हैं। अब कुछ ऐसी भी चीजें हैं, बहुत कुछ ऐसी भी हैं जो महंगा हुआ है। ये वीडियो में छोटी ही बना रहा हूं, बस आपको हेडिंग्स बता दूं कि क्या क्या हुआ है। महंगा प्लास्टिक का सामान और आयात शुल्क बढ़ा है। हवाई जहाज का सफर जो है वो महंगा हुआ है। सिगरेट जो हुई है वो भी महंगी हो गई है। और कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है। पीवीसी एयरपोर्ट घटाने के लिए, इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 20% तक इजाफा हुआ है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने बताया कि बजट में क्या क्या चीजें बढ़ी हैं, क्या क्या चीजें घटी हैं। छोटा मोटा सा आपको एक ब्रीफ हमने आपको देने की कोशिश करी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे प्रयास को सराहेंगे।
अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने परिवार दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट हर्षित। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।